नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर मेड इजी। दोस्तों, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम जानेंगे संधि के विषय में। संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जब दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास पास आने के कारण, अर्थात जब दो निर्दिष्ट अक्षर एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके संयोग के कारण जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारी हिंदी भाषा की वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो हम उन्हीं वर्णों की बात कर रहे हैं कि जब दो वर्ण एक दूसरे के समीप आते हैं तो उनके संयोग से वर्णों में एक नया विकार उत्पन्न होता है, एक नया परिवर्तन आता है। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न नए विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। विद्या, धन, आलय, दो शब्द है विद्या और आलय। जब विद्या और आलय शब्द एक दूसरे के समीप आते हैं, इनमें संधि होती है, नया विकार उत्पन्न होता है, तो एक नया शब्द बनता है विद्यालय। विद्या, दोस्तों आप जानते ही होंगे कि जो हमारे व्यंजन हैं वो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं होते हैं। मतलब व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है। तो विद्या, जब आप उसको उच्चारण करेंगे विद्या, विद्या, तो विद्या में जो आ है, स्वर जो आ है, और दूसरा शब्द आलय, उसमें जो आ है, तो आ प्लस आ में जब संधि होती है तो वह दीर्घ आ बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखिए। हिम, धन, आलय बराबर हिमालय। हिम और आलय दो शब्द हैं। जब इन दोनों शब्दों को पास पास लाया जाता है और इनमें संधि होती है तो इनमें एक नया जो विकार उत्पन्न हो रहा है उससे एक नया शब्द बन रहा है, और वो है हिम, धन, आलय बराबर हिमालय। हिम, हिम को जब हम बोलेंगे तो हिम म में जो अ है और आलय में जो आ है, तो इन दोनों में जो संधि हो रही है अ, धन, आ, इन दोनों में संधि होने पर दीर्घ आ बन जाता है। तो संधि होती है हिम, धन, आलय बराबर हिमालय। इस प्रकार एक नया शब्द बन जाता है। शब्द के इस नए रूप के निर्माण में पहले शब्द के अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द के पहले अक्षर का मेल होता है। सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहते हैं। अभी आप जैसे इसको फिर से देखिए। जैसे हिम, धन, आलय को ले लीजिए। देखिए दूसरा उदाहरण है हिमालय। तो पहले शब्द के अंतिम अक्षर, हिम, धन, आलय में पहला शब्द है हिम और हिम में अंतिम अक्षर है म, और दूसरे शब्द के प्रथम अक्षर में तो दूसरा शब्द है आलय और उसका पहला अक्षर है आ। तो हिम के म और आलय के आ के बीच में ही संधि होती है। तो सामान्यतः अक्षरों की इसी मिलावट को संधि कहते हैं। आइए अब हम जानते हैं संधि विच्छेद के बारे में। संधि विच्छेद क्या होती है, संधि विच्छेद किसे कहते हैं। जो शब्द संधि से बनते हैं, कोई संधि बनती है तो उसमें दो शब्द होते हैं। जैसे अभी हमने जो पहला एग्जाम्पल देखा था संधि में, हिम, धन, आलय, तो दो शब्द होंगे, उनके बीच में जो संधि होती है उनके खंडों को, जो दो शब्द हैं
हिमालय देखिए, हिम धन आलय, इनमें जो दो शब्द हैं उनके खंडों को अपने पूर्व रूप में एज इट इज रख दिया जाए अथवा संधि को तोड़ दिया जाए, उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। दोस्तों, संधि विच्छेद से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन भी इसी प्रकार आते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है इस प्रकार की, नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो कुछ शब्द दे दिए जाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए, इत्यादि, अल्पायु, हिमालय, सदानंद। तो कुछ ऐसे शब्द दे दिए जाएंगे और बोला जाता है कि इनका संधि विच्छेद कीजिए। तो इत्यादि जो शब्द है उसको जब हम तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो वो हो जाएगा इति धन आदि। इसी प्रकार अल्पायु, अल्प धन आयु बराबर अल्पायु। हिमालय को जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा हिम धन आलय। सदानंद को जब हम संधि विच्छेद करके लिखेंगे तो हो जाएगा सत धन आनंद। तो इस प्रकार संधि विच्छेद मतलब संधि किए गए शब्दों को, जैसे दो शब्द हैं अगर हिम धन आलय, तो उनको हम पहले की तरह, मतलब हिम धन आलय जैसे पहले हैं, अगर हम इनको ऐसे ही रखें तो इसे कहेंगे संधि विच्छेद। और इसी शब्द जैसे हिम धन आलय को जब हम जोड़ देंगे, जब इनमें परस्पर संधि हो जाएगी, तो वो हो जाता है हिमालय। और वो संधि होता है जब हम उसी संधि को तोड़ करके अलग अलग उनके पूर्व रूप में रख देते हैं, तो वो हो जाता है संधि विच्छेद। तो दोस्तों, ये रही आज की संधि और संधि विच्छेद के विषय में बातें। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।